इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा थाना सिटी वजीराबाद में दर्ज। आईजी पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा करा दी। मुकदमे में कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल हैं। CNN से इंटरव्यू के दौरान इमरान खान का हमले से मुतालिक शवाहिद के सबूत फराहम करने पर बात करने से गुरेज। मनसूबाबंदी के तहत कत्ल करने की साजिश थी। अगर इल्जामात साबित हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात से साबित हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद को बंद करने का फैसला। आज रात तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने की हिकमत अमली बना दी। खैबर पख्तूनख्वा से 3,500 कारकुनान तलब कर लिए। कारकुनान को राशन, मास्क समेत हिफाजती सामान, गर्म चादर और जैकेट साथ लाने की हिदायत। बंद किए जाने वाले मकामात पर इमरान खान की तकारीर दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन भी लगाई जाएंगी। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब की हुदूद में तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत मांग ली। सेक्रेटरी दाखिला और चीफ मिनिस्टर को खतर साल एयरपोर्ट का रास्ता खुला रखने के लिए रावलपिंडी और अटक की हुदूद तक रसाई की दरखास्त कर दी। रावलपिंडी में एहतजाज के बायस मरी रोड, इकबाल पार्क के मकाम पर दोनों तरफ से बंद। पीर वदाई मोड़, IJP रोड बंद। रावलपिंडी की तमाम अंदरूनी शाहराहें खुली हैं। ट्रैफिक पुलिस का बयान। एहतजाज के दौरान आंसू गैस का इस्तेमाल रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। आंसू गैस में मौजूद केमिकल्स के बायस आंखों और फेफड़ों की बीमारियां जन्म लेती हैं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने वफाक समेत दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। मुल्क में एहतजाज, मुजाहिरों, धरनों और सड़कों की बंदिश से सामान की बरवक्त तरसील न होना मामूल बन गया। कीमतों में भी इजाफा हो गया। बाजारों में ग्राहकों की तादाद कम होने लगी। ताजरों का खसारा बढ़ गया। हुकूमत से कारोबारी माहौल पैदा करने की अपील कर दी। CCPO लाहौर गुलाम महमूद जोगर की मअतली के नोटिफिकेशन पर हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। गुलाम महमूद जोगर को मुतालिका फॉरम से रुजू करने का हुक्म। सर्विस का मामला सर्विस ट्रिब्यूनल के दायरे इख्तियार में आता है। मामला विफाक और सूबे का है। अदालत का इस मामले में क्या काम? लाहौर हाई कोर्ट के रिमांड्स। FIA ने छापे के दौरान मोबाइल फोन, पासपोर्ट, DVD, कंप्यूटर समेत 35 अशिया कब्जे में ले ली। वापस की जाएं। आज़म स्वाति की इस्लामाबाद की मकामी अदालत में 2 दरखास्तें डिजिटल डिवाइसेस फॉरेंसिक के लिए गई हुई हैं। रिपोर्ट आने का इंतजार है। FIA का जवाब। मरियम नवाज ने लंदन में क़याम बढ़ा दिया। आइंदा माह दिसंबर में लंदन से लाहौर वापसी का इम्कान। 6 नवंबर को पाकिस्तान वापसी के लिए टिकट खरीदी थी। नून लीग की नायब सदर ने लंदन में गले का ऑपरेशन भी करवा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पाक सऊदी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। माहौलियाती तब्दीलियों से मुकाबले के लिए कोशिशों पर भी बातचीत। सऊदी अरब से पाकिस्तान को $4.2 अरब का बेल आउट पैकेज मिलने का इम्कान। सऊदी वलीअहद का 21 नवंबर से पाकिस्तान का दौरा मुतवक्किल। COP 27 के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। सैलाब के बाद तामीर नौ के दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। मुतासरीन सैलाब की बहाली की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। बैनुल अक़वामी सतह पर ताउन की फौरी जरूरत को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कराची के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। नेपरा ने जनवरी तक मार्च 2022 की सरमाही एडजस्टमेंट की मद में वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से 3 माह के लिए इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। पाकिस्तान में सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा तबाही हुई। लोगों के माल मवेशी और मकानात तबाह हो गए। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। बोलान में शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। पिंजरा पुल के करीब बनाया गया आर्जी रास्ता भी बह गया। कोयटा सखर कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। दादू में मौसम सर्द होने के बावजूद टेंट हाउस में क़याम पजीर मुतासरीन सैलाब की घरों को वापसी मुमकिन न हो सकी। कराची में गरज चमक के साथ बारिश के बाद मौसम ने अंगड़ाई ले ली। ठंडी हवाओं का राज। दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की आज भी हल्की बारिश की पेशगोई। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। गरीबों के लिए लुंडा बाजार और सड़क किनारे गर्म कपड़ों के स्टॉल सज गए। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात आज होंगे। ट्विटर के नए सरबराह इलॉन मस्क ने इंतखाबात में रिपब्लिकन की हिमायत कर दी। अवाम की मदद से जमहूरियत बचाने में कामयाब होंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन पुरमी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा।